नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी लगातार आपको अपडेट मिल रहा है, साथ में जो है कि मंत्री जी के बयानों से भी आप लोगों को ये अवगत हो रहा है या आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग 2500 प्राथमिक शिक्षकों के पदों में भर्ती आने वाली है। अब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो राज्य के विभिन्न डाइट संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, जो 21 से 23 के बीच में जो भी अभ्यर्थी रहे होंगे, तो उन लोगों की तरफ से प्रशिक्षित होने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी यथास्थिति को उन्होंने अवगत करा दिया है। तो ये एक यूनिट वर्क है। आप सभी लोगों को देखा होगा कि आप लोगों ने जो है कि ग्रुप में भी शेयर किया था, ये एक यूनिट वर्क है और यूनिट वर्क होने के साथ साथ उन लोगों की प्रतिबद्धता है। ये एक तरीके से वो अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ हमारे ग्रुप की तरफ से ही कल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो हमारे लोग हैं वो प्रतिबद्ध हैं इन चीज़ों के लिए कि भाई हम एलिजिबल होने के बाद भी बाहर क्यों हैं। तो उनकी प्रतिबद्धता भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और उन्होंने एक संदेश छोड़ा था और विभिन्न जो है कि समाचार पत्रों के माध्यम से, जो भी दैनिक समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। मैं खासकर उमेश पांडे जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दैनिक जागरण के माध्यम से आप लोगों की एक मांग रखी, जो आप लोगों का मुद्दा था, उस मुद्दे को समाचार पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ये समाचार पत्र के माध्यम से क्या लिखा है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और मैं उमेश कुमार पांडे जी का ऋणी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और कृतार्थ हूं। तो मैं हमेशा जो है कि देखता हूं उमेश कुमार जी, जितना अपना उनका पहुंच होती है, अपनी जितनी भी उनकी पहुंच है, प्लस कोर्स के बारे में जितनी उनकी समझ है, तो वो अपना 100% एफर्ट लगाते हैं। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और बाकायदा जो लोग उमेश कुमार जी को नहीं जानते हैं, तो उमेश कुमार जी का फोटो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आप समझ लेंगे कि ये उमेश कुमार जी हैं। सारे लोग मुझे तो जानते हैं उमेश कुमार जी हैं, वो फोटो भी आप देख सकते हैं कि एक आदमी प्राइवेट सेक्टर में होने के बाद भी अपनी प्रतिबद्धता को इस रूप से दिखा रहा है कि उनके जो है कि पत्नी यहाँ पर हमारे साथ कैंडिडेट है और बराबर जहाँ जाना होता है वहाँ पर कदम से कदम मिलाते हैं। तो एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आप लोगों की तरफ से सवाल तमाम किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बीच में सुनवाई नहीं हुई कि भाई एक सवाल हमको आपको खुद से भी पूछना चाहिए कि आखिर हम जो है कि मीटिंग में बातें करने के अलावा जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ वो धनराशि दे करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कर लेंगे। अकेले आदमी की आवाज़ हमेशा दबती है कि देखिए, हम अगर सुप्रीम कोर्ट में हमने पैसे दिए, मैं आज पुनः कह रहा हूँ, तो मैंने पैसे दिए, आपको भी नहीं कहता हूँ कि अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में पैसे दिए तो अपने स्वार्थ के लिए दिए हैं, समझ रहे हैं। तो स्वार्थ के अलावा, स्वार्थ के लिए कि अगर केस जीत जाएंगे तो हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, स्वार्थ इतना ही है। अब ये चीज़ देखिए कि उसके अलावा जो है कि हम जो है कि ब्रिज कोर्स संगठन को क्या दे रहे हैं, ग्रुप को क्या दे रहे हैं। जब एक छोटा सा आपके सामने आया कि 10-15 लोग जो है कि बुधवार का हल्द्वानी में इकट्ठे हो जाओ, तो 4 कदम में जिन लोगों का घर था, 4 कदम में, दूर दराज के लोगों का नहीं कहना, परिस्थितिवश जो है कि कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन 4 कदम में आपके बुद्ध पार्क होने के बाद भी आप लोग अगर 7-8 लोग भी हो जाते ना, हम 15 लोगों को बता करके वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते थे और अच्छी तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते थे, एक डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे, या जो है कि उसका और अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते थे, या उसका जो है कि सीधी सी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ये बताऊँ, एक ब्रिज कोर्स का प्रेजेंटेशन जो है कि राज्य सरकार को अच्छा दे सकते हैं। राज्य सरकार ये सारी चीज़ें आपके बारे में अवगत है,
लेकिन देखिए आप ढीले पड़ेंगे ना। उन्होंने कहा यार मामला तो ठंडा है तो रहने दो, इसको चीज़ों को आगे निकाल लो, कोई इसमें चीज़ें नहीं कर रहा है तो रहने दो। अगर आप लोग सक्रिय रहेंगे ना, सक्रियता का फायदा होता है। आप लोग देखते हैं सक्रियता का हमेशा ही फायदा मिलेगा। अगर आप सक्रिय नहीं रहते हैं तो देखो सामने भी कोई आदमी आपके बारे में ज्यादा नहीं पहुंचेगा, चाहे आप किसी भी चीज को लेकर के हो। कहीं पर भी आपका कोई आवेदन करने को लेकर के है, कहीं पर आप किसी मीटिंग में जाने को लेकर के, सक्रियता बहुत जरूरी है। अभी डीएलएड वालों की सक्रियता आप लोग देख रहे हैं ना, बराबर जो है कि कभी धन सिंह रावत जी से मिल रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से, कभी मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, कभी अदर नेता से, यहाँ तक कि जो है कि पूर्व राज्यपाल जो महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनसे भी जो है कि वो लोग मिल चुके हैं, उनने वहां भी अपना पक्ष रख दिया। अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, साथ साथ में आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों का जो है कि 25 नवंबर को आपको विद्यालय संचालन वाले 110 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो रहा है, वो लोग भी जो है कि आप सभी ने देखा है कि SCRT से जो उन लोगों को नोटिस इशू हुआ कि बिना जो है कि समक्ष अधिकारी की आज्ञा के बिना जो है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अनावश्यक दबाव जो है कि भर्ती प्रक्रिया में बना रहे हैं। वो उनको नोटिस थमा कि उनके ऊपर अगर इस तरीके की कार्य गतिविधि रहेंगी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई या एक्शन लिया जा सकता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था। तो उन लोगों की भी सक्रियता होती है। आप लोग तो पात्रता की श्रेणी में है, आप लोग पात्रता हैं, आपका मामला जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अगर आप इसी प्रेशर को लेकर के आएंगे तो हो सकता है उन्होंने कहा याचिका से, क्योंकि विभाग के पास आपकी याचिका संबंधी पूरी डिटेल है कि भैया वो एक छोटी सी लाइन लिखना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है लंबित याचिका संख्या जो 364 ऑफ 2024 माननीय नैनीताल हाईकोर्ट SLP संख्या ये करके, तो वो लोग जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए पात्र हैं। बाकी जो है कि अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार रहेगा। इतनी लाइन लिखी हुई आज। वो लाइन लिखी हुई कब आएगी, जब आप लोग, अब देखिए पिछली बार देखिए हम भर्ती प्रक्रिया से पहले सक्रिय नहीं रहे, तो इस कारण से हम जो है कि उसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर विज्ञापन आने से पहले हमें पता है कि आने वाला है, सक्रियता दिखाएंगे तो आपके लिए हो सकता है लाइन लिखी हुई आ जाए। अभी ये सक्रियता कौन दिखाएंगे, आप लोगों के एकजुट होने से, आप लोगों का जो है कि प्रदर्शनात्मक जो भी डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, जो भी आप लोगों की यूनिटी रहेगी, जो भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव यूनिट होगी वो यूनिट करेगी। डेमोन्स्ट्रेटिव यूनिट आपकी कौन सी होती है वो दिखाए। आपने प्रदर्शनात्मक चीजें दिखानी है कि भाई सरकार से डेलीगेट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ उग्र कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, आप अपने स्तर से अपनी बातों को रखें, अपने डेलीगेशन के माध्यम से रखें, तो ये अच्छी चीज़ है। अब उमेश कुमार पांडे जी ने देखो ना अपनी सक्रियता दिखा रखी है। जितना मैं कह तो रहा हूँ कि एक बंदा कितना सोच सकता है, एक बंदा देखो, मेरे पास समय नहीं है, मैं 3 लाइन लिखने के लिए भी मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा, फिर भी आप लोगों के साथ जोड़ा हूँ नहीं जोड़ा हूँ, आप ये देखिए। और मैंने आपको कल 4:30 बजे मैंने कहा बुद्ध पार्क में पहुंचा, बुद्ध पार्क में पहुंचा नहीं पहुंचा, सती जी भी पहुंचे, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को हर चीज से अपडेट रखते हैं। तो देखिए मैं जो लोग नहीं दिख के थे वो आ सकते थे, हो सकता है अभी पांडे जी संडे का अल्टीमेटम दें, तो संडे को अगर आप लोग पहुंचना चाहें तो पहुंचेंगे। एक कोशिश करेंगे कि जो लोग एकजुट होकर के आप लोग एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, एक अच्छा प्रेशर तो दे सकते हैं। आपकी जेब का हल्द्वानी में बुद्ध पार्क पहुंचने में क्या 4 कदम पैदल पैदल भी पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है। 1 घंटा आपका व्यस्त हो जाएगा, 1 घंटे का समय आपका निकल जाएगा, 1 घंटे का समय बर्बाद समझ लो। लेकिन आप कभी अपने मन में ये अफसोस तो नहीं करोगे कि हमने अपने के लिए टाइम नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो है कि कोई ग्रुप कह दे कि उनका चलो नैनीताल में याचिका डालते हैं और वो याचिका के संबंध में याची लाभ की बात करते हैं। भाई आपका केस के संबंध में कोई बात वैलिड नहीं हुआ, आप याची लाभ के संबंध में जो है कि मुद्दा उठाते हैं। या ठीक है आप लोगों ने पैसे दिए हैं, याची लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहता रहा हूँ कि अगर आपका ये जो रिट पिटीशन संख्या इतना जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, वहाँ के सभी याचिकाकर्ता आवेदन कर सकते हैं, तो आप लोगों को पर्टिकुलर याची लाभ मिल गया नहीं मिल गया, जो याची लाभ आपको मिलने वाला है उस याची लाभ के लिए आप नहीं संघर्ष कर रहे हैं, आप कुछ अलग ही याची लाभ के लिए बात कर रहे हैं। भाई जब आपको याची संख्या इतने अधीन लंबित जो भी याचिका करता है उनको आवेदन करने, तो सीधी सीधी बात है सेपरेटली आपको आवेदन करने का मौका मिल गया, आपको याची लाभ मिल गया नहीं मिल गया। ये प्रेशर आपको सरकार के ऊपर बनाना है, इसके लिए कोर्ट से अलग से परफॉर्म या परपत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्तर से कार्रवाई करें, जितने आपके वहाँ पर इस केस से संबंधित
फाइलें दिखाता है, अपडेट जो भी साइट में अपडेट होता है उनकी कॉपी आप लगा दीजिए फटाफट, जो है कि निदेशालय में दे करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोगों का नैतिक का डेलीगेशन है वो कर सकते हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो दबाव शासन प्रशासन के माध्यम से जो सरकार तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं वो कर सकते हैं। तो साथियों, आज का महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि आप लोगों को आगे क्या करना है। इसके लिए जो है कि जब तक आप अपनी यूनिटी का परिचय नहीं देंगे तब तक हो सकता है आपको याची लाभ ना मिले। ये सिर्फ आपकी याची लाभ की बात मैं बता रहा हूँ, और याची लाभ कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मिल सकता है। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, और याची लाभ के लिए आप अगर ऐसा प्रयास करते हैं, अगर हो सकता है आपकी कोशिश संभव होगी, तो सीधा सीधा आपको याची लाभ मिल जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद, बाय बाय।